हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सूत्रस। आज क्वांट के सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम डेटा इंटरप्रिटेशन के सीरीज़ में हम सेट नंबर 16 सॉल्व करेंगे एंड आज का जो सेट होगा वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस बेस्ड होगा एंड क्वेश्चन का लेवल एसबीआई पीओ मेंस लेवल का होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा डीआई, यहाँ से इसका कंटिन्यूशन है यहाँ पे। बट डायरेक्शन पढ़ने से पहले इस क्वेश्चन का क्रेडिट जो है ऑली बोर्ड को जाता है। ये ऑली बोर्ड के एसबीआई पीओ मेंस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन को पढ़ना। ओके, डायरेक्शन सेज 6 पर्सन MNOPQR, ठीक है, 6 पर्सन है, ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड। वो लोग डिफरेंट स्पीड्स पे अपने ट्रैवल करते हैं इन 3 डेज, 3 दिन में, है ना। वो कौन से दिन है? मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। सो ये 3 दिन है। ओके, टेबल शोज बिलो द टोटल डिस्टेंस कवर इन ऑल 3 डेज, ठीक है। तो ऑल 3 डेज का एक टेबल में एक कॉलम है। कौन से दिन? M प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, M फॉर मंडे, राइट। ओके, और क्या है? सम ऑफ थ्राइस द डिस्टेंस कवर्ड ऑन ट्यूसडे एंड द डिस्टेंस कवर्ड ऑन वेडनेसडे। थ्राइस द डिस्टेंस ऑन ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, है ना। एंड टेबल ऑल्सो शोज द सम ऑफ डिस्टेंस कवर्ड ऑन मंडे। सो ये डिस्टेंस है ना, सम ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड ऑन मंडे एंड ट्वाइस द डिस्टेंस कवर्ड ऑन ट्यूसडे, 2t। ओके, ये वाला यहाँ पे दिया हुआ है इस कॉलम में। सो ये इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन है, राइट। इसका हम यूज़ करके हम सारे डेज़ का इंडिविजुअली हम निकाल पाएंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे मंडे का लिखता हूँ, यहाँ पे मुझे मंडे का लिखना है, यहाँ पे ट्यूसडे का डिस्टेंस लिखना है एंड यहाँ पे वेडनेसडे का डिस्टेंस लिखना है। ओके, अगर मैं ये दो इक्वेशन पिक करता हूँ, ये वाला 3t प्लस w और m प्लस 2t, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास? t प्लस w माइनस m। इसका मतलब ये हो गया कि मैं इस डिस्टेंस से इसको माइनस करूँगा तो हमें क्या मिलेगा? ये t प्लस w माइनस m, है ना। सो ये क्या आ जाएगा? 990। ओके, इसका डिफरेंस, अगर ये 990 है तो t प्लस w कितना हो जाएगा? 990 प्लस m। ओके, एंड अभी मैं अगर इस इक्वेशन का यूज़ करता हूँ m प्लस t प्लस w विच इज़ वट 1710। ओके, एंड t प्लस w को हम रिप्लेस करते हैं 990 प्लस m। सो m प्लस 990 प्लस m इज इक्वल्स टू 1710। सो 2m इज इक्वल्स टू वट 1710 माइनस 990। सो m का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर? 1710 माइनस 990 डिवाइड बाई 2। इसका ये मतलब है कि हमें मंडे का अगर डिस्टेंस अगर निकालना है इंडिविजुअल तो हमें इसका डिफरेंस लेना होगा, राइट। इसका डिफरेंस को हम इस टोटल डिस्टेंस से माइनस करेंगे एंड देन 2 से अगर डिवाइड किया रिजल्ट को तो हमारे पास मंडे का डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। सो अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूँ कितना हो जाएगा? 990, है ना, एंड 1710 में से माइनस करेंगे। ओके, सो 1710 में से अगर 900 गया तो हमारा 810 आ जाएगा, ठीक है। एंड 90 और माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 720 डिवाइड बाई 2 360। क्लियर? सिमिलरली इसके साथ भी वैसे ही करेंगे। ये आएगा हमारा कितना? 1640 माइनस 50। ओके, सो 1590। इसको माइनस करेंगे 2490 से, हमारे पास आएगा 600 डिवाइड बाई 2 इज व्हाट 300, है ना। ये 600 नहीं आएगा, ये आएगा 900, सॉरी, यहाँ पे आएगा 450। ओके, नाउ इसका डिफरेंस लेते हैं। सो 2000 गया तो मतलब यहाँ पे 1700 आएगा एंड 10 करेंगे माइनस तो यहाँ पे आएगा 1690 एंड 2110 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 510 माइनस 90 विच इज़ 420, है ना। 420 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 210 आ जाएगा। ओके, यहाँ से यहाँ ये होगा 1440, 2040 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 600 डिवाइड बाई 2 इज़ 300। और ये हमारा सारा मंडे का आ गया। तो मंडे का अगर आ गया तो हम यहाँ इस इक्वेशन यूज़ करके हम जो है ट्यूसडे का फाइंड आउट कर सकते हैं ना। क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन का वैल्यू कितना है? 2790। ओके, मंडे का आ गया, मंडे का माइनस करेंगे 360
अगर मैंने मंडे का माइनस करा तो टी का वैल्यू चाहिए हमें 2790 माइनस 360 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो ओके, नॉट दिस वैल्यू, यहाँ पे 2790 नहीं होगा, यहाँ पे 1800 आएगा, ओके। इस इक्वेशन के लिए ये कॉलम था, राइट। सो इसके वैल्यूज ये होंगे 1800 माइनस 360, राइट। सो इसको हम 1800 माइनस 360 डिवाइड बाई 2 ये होगा आइडियली, राइट। सो 1800 माइनस 360 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1800 को हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 900 माइनस 180, तो यहाँ पे आएगा 720। इसको हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 1225 एंड इसको हाफ करेंगे 225, तो यहाँ पे आएगा 1000। अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा, ये 1005 आएगा एंड 105 आएगा। तो इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 900, ओके। एंड 700 माइनस 150 विल गिव यू 550। क्योंकि ये हमारा आ गया वेडनेसडे का वैल्यू, सॉरी ट्यूसडे का वैल्यू ना, यहाँ पे ट्यूसडे का सारा वैल्यू आएगा 550, ओके। नाउ वेडनेसडे का निकालने के लिए क्या करना होगा, या तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, एल्स ये हमारा मंडे का है ट्यूसडे का है, अगर हम टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेडनेसडे का वैल्यू, ओके। 1710 में से हम 300 प्लस 700 1000 माइनस करेंगे तो 710, उसमें से 80 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 630, ओके। सिमिलरली यहाँ पे हम यूज करेंगे 1400 माइनस, तो यहाँ पे आएगा 1090 एंड 50 माइनस करेंगे 1040, ओके। आगे हमारा 1100 माइनस करेंगे तो 1010 आएगा एंड 10 माइनस करेंगे तो 1000 आएगा, क्लियर। और यहाँ से 800 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1240, 50 माइनस करेंगे तो 1190, ओके। ना हमारे पास सभी डेज का इंडिविजुअली वैल्यूज़ आ गया है, ओके। इस पार्ट को इरेज कर लेते हैं। ओके, सो हमारे पास नीचे और कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो टेबल बिलो शोज द टाइम टेकन इन आवर्स, ओके। सो यहाँ पे 6 पर्सन्स है, ठीक है। तो उनके जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का टाइम पार्शियली दिया गया है, किसी बॉक्स का पता है एंड किसी बॉक्स का हमें नहीं पता। सो देयर आर सम अननोन वैल्यूज गिवन टू अस, ओके, एंड सम वैल्यूज आर इन वेरिएबल फॉर्मेट, सो हमें उसको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसमें और कुछ है नहीं। सम डेटाज आर मिसिंग इन द अबव टेबल, अबव टेबल मीन्स ये टेबल, ओके। वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड मस्ट बी पॉजिटिव, चलिए ये यहाँ पे बोल दिया गया कि एक्स वाई जेड का वैल्यू जो है पॉजिटिव होना चाहिए। और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, सम अदर इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन बिलो। आगे है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है ऑन वेडनेसडे एम एंड पी ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 90 एंड 120, सो एम 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है एंड पी जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, ओके। पी टेक्स 30 मिनट्स मोर टाइम ऑन मंडे दैन वेडनेसडे, ओके। पी का जो ये 4 आवर्स है ना, ये है y प्लस 2, वेडनेसडे को जितना लेता है उससे कितना आधे घंटे ज़्यादा, आधे घंटे मीन्स 1/2 है ना, ठीक है। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस 5/2। अगर y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा
यहाँ इसको माइनस करेंगे इधर, सो 3/2 आ जाएगा हमें, है ना। सो y का वैल्यू हमारे पास आ गया 3/2 एंड 3/2 + 2 इज़ ये 7/2 आ जाएगा। ओके, सो y का वैल्यू वी हैव 3/2। ओके, अच्छा मुझे m का भी पता है, हमें m का क्या है, वेडनेसडे का पता है m का, है ना। सो m जो है वेडनेसडे को 90 km/h के स्पीड से जाता है। सो तो टोटल टाइम कितना लेगा वो, m इतना डिस्टेंस वेडनेसडे को ट्रैवल करता है ना। सो स्पीड से डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम मिलेगा 7 आवर्स। सो x² + 2x - 1 की वैल्यू आ गई 7। सो x² + 2x = 8। सो x की वैल्यू क्या आ गई, x + 2। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको लिखता हूँ x + 2 = 4 × 2, इसका मतलब अगर ये 2 है, इसका मतलब इस वैल्यू को 4 होना होगा, है ना। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 4 एंड ये हो जाएगा हमारा 2। सो x की वैल्यू ऑब्वियसली 2 आ जाएगी हमारे पास इस तरीके से। ये वैल्यू हो गया हमारा 7 आवर्स एंड x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। ठीक है, सो x की आ गई, y की आ गई है, z की वैल्यू हमें चाहिए, तभी हम इस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, आ गया हमारे पास। अच्छा, y की वैल्यू हमें पता चल गई, तो यहाँ पे 3/2 × 3 + 1 इसका यूज़ करके हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं वैल्यू से 9 + 2 11, 11/2 आ जाएगा हमारे पास, 11/2। ठीक है, आवर्स। ओके, आगे और क्या है हमारे पास। अच्छा, ऑन ट्यूसडे यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है। ऑन ट्यूसडे एन ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 125 किलोमीटर, राइट। सो एन ट्यूसडे को कितना करता है, 125 किलोमीटर, 1000 डिस्टेंस चलता है 125 किलोमीटर स्पीड से। सो एन का टाइम कितना हो जाएगा, एन का टाइम आ जाएगा हमारा ट्यूसडे को 8 आवर्स, राइट। सो x² + 2y + z = 8 आवर्स। x² इज़ व्हाट, 4 + 2 × y is 3/2। सो ये प्लस z = 8। सो ये हो जाएगा हमारा 7, z की वैल्यू 1 आवर्स आ जाएगी। ओके, z की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1 आवर्स। ये टोटल 8 हो जाएगा ना, एंड z की वैल्यू 1 आवर है, तो 1 + 4 + 2, तो यहाँ पे आएगा हमारा 6। ठीक है, अच्छा हमारे पास स्पीड किसकी किसकी पता है, स्पीड पता है हमें m का, राइट। m का है 90 किलोमीटर मंडे को। ओके, p का भी पता है हमें 120 किलोमीटर मंडे। और क्या n का हमारे पास ट्यूसडे का है 125 किलोमीटर। ये स्पीड है km km/h। ओके, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन का हमारे पास यूज़ हो गया है ना। और कुछ हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं चेक कर लेते एक बार। ओके, आगे और कुछ दिया हुआ है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय q ऑन ट्यूसडे। ठीक है, q ने ट्यूसडे को जितना किया, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय o ऑन वेडनेसडे। तो o ने वेडनेसडे को कितना किया, q ने ट्यूसडे को कराया कितना, 900। सो o ने भी डिस्टेंस कितना करा होगा, o का डिस्टेंस हो गया हमारा 900 यहाँ पे।
सॉरी ओ का नहीं आएगा, ओ ने इसका मतलब 900 डिस्टेंस ट्रेवल करा ना, सो का स्पीड कितना हो जाएगा वेडनेसडे को, वेडनेसडे को हमारा आ जाएगा 900 डिवाइड बाई 6, सो 150 किलोमीटर पर आवर। ये ओ का आ गया हमारा वेडनेसडे का, है ना। चलिए आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। ऑन मंडे पर्सन ओ ट्रैवलिंग फ्रॉम आगरा टू मथुरा, सो ओ जो है आगरा से मथुरा जा रहा है ना। फॉर हाफ द टाइम हिज स्पीड इज m किलोमीटर, ओके। फॉर अदर हाफ टाइम, अगर हमारा टोटल टाइम अगर t लगता है यहाँ से यहाँ जाने में, तो हाफ द टाइम मतलब t/2 टाइम्स वो m के स्पीड से जाता है, प्लस बाकी का t/2 टाइम्स वो क्या जाता है n के स्पीड से जाता है, ओके। ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी, रिटर्न भी तो उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, राइट, सो इक्वल हो जाएगा। ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज स्पीड m, ठीक है, एंड बाकी का हाफ जो n के स्पीड से आता है। अभी यहाँ पे आगे है इफ़ m इक्वल्स टू m, अगर m और n अगर इक्वल हो जाते तो दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे ना, ठीक है, दोनों डिस्टेंस ही हमारा इक्वल हो जाएगा। दोनों स्पीड अगर सेम है तो टाइम भी सेम ही लगेगा हमारा, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ईदर इनकरेक्ट और कैन नॉट बी सेड डेफिनेटली। इसका मतलब अगर दोनों डिस्टेंस अगर सेम है ना, एंड टाइम अगर सेम है, इसका मतलब दोनों केसेस में स्पीड भी सेम रहा होगा, राइट। सो एवरेज स्पीड फ्रॉम आगरा टू मथुरा, एवरेज स्पीड फ्रॉम मथुरा टू आगरा, ठीक है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सो ओनली यही ऑप्शन एकमात्र करेक्ट है, ओके। सो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला इनकरेक्ट और कैन नॉट बी से डेफिनेटली, सो ऑप्शन 1 एंड 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है ऑन मंडे पर्सन ओ लेफ्ट हिज हाउस फॉर ऑफिस t मिनट लेट, ओके, बट ही ट्रैवल्ड एट अ 4/3 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड एंड रीच ऑफिस t मिनट्स अर्ली। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, t जो है वो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर वो ट्रैवल करता है, आइडियली यहाँ से यहाँ t टाइम लगना चाहिए, बट वो क्या कर रहा है ना, वो t मिनट लेट पहुँच रहा है, राइट, मतलब लेट निकल रहा है ना। सो यहाँ से यहाँ जो t मिनट है, स्मॉल t कर लेते हैं इसको, टोटल टाइम, ओके। सो t मिनट लेट निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ उसको कवर करना होगा ये डिस्टेंस, इतना टाइम तो उसको चलना होगा ना एक्स्ट्रा, ठीक है। अभी वो स्पीड अपना बढ़ा दे रहा है ना, एंड रीचेस टाइम अर्ली, सो t मिनट वो पहले पहुँच जा रहा है, ओके। इसका मतलब टोटल टाइम में से, मतलब मान लीजिए टोटल टाइम में से वो पहले पहुंचने के लिए वो ये भी कवर कर ले रहा है एंड ये डिस्टेंस भी कवर कर ले रहा है, राइट। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए यूजुअल स्पीड 4s है, तो 4/3 ऑफ द यूजुअल स्पीड इनटू टाइम कितना लगा, एक्चुअल टाइम माइनस ट्वाइस ऑफ t मिनट बाय 60 मिनट, ओके। एंड नेक्स्ट क्या है, इफ़ ही लेफ्ट हिज हाउस t मिनट्स अर्ली, राइट, मान लीजिए कि इसका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस चलने में पूरा t मिनट लगता है ना, t आवर्स लगता है, तो t मिनट्स अर्ली निकल गया, मतलब पहले निकल गया। सो आइडियली उसको पहुँचने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए वो पहले t मिनट पहले पहुँच जाएगा ना। ही ट्रैवल 8/11 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, तो इस स्पीड से चलता है, देन रीचेज हिज ऑफिस n
n t मिनट लेट। ओके, सो उसको कितना ऑफिस लेट पहुंचता है, इतना लेट पहुंचता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसको इस टाइम में पहुंचना है ना, आइडियली उसको पहुंच जाने थे ये टाइम में, तो ये टाइम ना लग के उसको ये टाइम भी लग रहा है एंड उसको ये टाइम भी लग रहा है। सो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं कि अगर 8/11 ऑफ द यूजुअल स्पीड से अगर चले, एक्चुअल टाइम में उसको और कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, t/60 तो लग ही रहा है, प्लस nt/60 लग रहा है, राइट। क्लियर। सो अच्छा, ये भी डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ पे भी डिस्टेंस इक्वली ट्रैवल कर रहा है। अगर मान लीजिए कि वो अगर यूजुअल स्पीड से चलता अपना एंड यूजुअल टाइम में पहुँचा, तो ये डिस्टेंस भी सेम होता ना, ठीक है। सो ये हमारे पास टोटल इक्वेशन आ गया। एंड अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करता हूँ, सो वी विल गेट 4/3 इंटू एस इंटू टी माइनस 2t/60 is equals to 8/11 into s into small t plus capital T by 60 plus n into capital T by 60। सो यहाँ से s कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 2 टाइम में जाएगा। क्लियर। नाउ तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11 इंटू टी माइनस 2t/60 is equals to 6 into small t plus capital T/60 plus n to capital T/60। ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11t माइनस 22 capital T/60 is equals to 60 plus 6 प्लस कैपिटल T/60, यहाँ पे इंटू में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60/60 प्लस n इंटू कैपिटल T/60। ओके, सो यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 इंटू स्मॉल t इज इक्वल्स टू, ये आएगा हमारे पास 28 कैपिटल T/60 प्लस n इंटू कैपिटल T/60। ओके, सो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ गया एक। हम इसको इरेज कर देते हैं, राइट। सो हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स है इसमें, हमारे पास टोटल वेरिएबल है 3 वेरिएबल है, स्मॉल t, कैपिटल T एंड n। अगर मैं इसको अब इसके साथ इक्वेट करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 इंटू एस इंटू स्मॉल t माइनस 2t/60 इज इक्वल्स टू एस इंटू टी, राइट। एस से एस कैंसिल हो जाएगा हमारा, एस से एस कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया क्या, 4/3t माइनस 8/t/3 इंटू 60 इज इक्वल्स टू टी। सो इसको इधर लाएंगे एंड इसको इधर लेके जाएंगे, सो यहाँ पे आएगा 1/3 ऑफ t इज इक्वल्स टू 8/t/3 इंटू 60, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो t की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ जाएगी हमारे पास, t की वैल्यू आ जाएगी अल्टीमेटली हमारे पास 5 इंटू 8 कैपिटल T/60। t सारे में कॉमन है, तो t को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ से,
60 सब में कॉमन है ना, 60 को भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 40 तो ये 40 हो जाएगा, 40 इक्वल्स टू 28 प्लस एन। ओके जस्ट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पे मैंने इसमें मैंने 6 को मल्टीप्लाई नहीं किया था स्टेप में, तो यहाँ पे 6 आएगा, बिकॉज यहाँ से जब मैंने इसको काटा था तो ये 3 इंटू 2 सब टर्म से मैंने मल्टीप्लाई किया, बट इसको भी 6 से मल्टीप्लाई होने से 6 NT होना चाहिए था यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी भी हमारा रॉन्ग नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे 6 छूट गया था ना, तो 6 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से माइनस कीजिए, तो यहाँ पे 12 इक्वल्स टू 6n, सो n की वैल्यू आ जाएगी 2, राइट। सो हमारी n की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, 2। नो हमें इन सब डेटास की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। ओके अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, तो हम इस सारे प्लेस पे हम प्लेस करेंगे, है ना, सारे टर्म्स में हम n की वैल्यू पुट करेंगे। सो 8 इंटू 5 इज़ 400 प्लस 111, सो यहाँ पे आ जाएगा 511, राइट। यहाँ पे 80 माइनस 1 इज़ 79, यहाँ पे हो जाएगा 4, सो यहाँ पे 880 प्लस यहाँ पे आएगा 2 ज़ा 14 एंड 894 प्लस 25, सी आ जाएगा हमारा 110, सो 990 प्लस 9, सो 999 आ जाएगा हमारे पास ये, तो बिकम 999। ओके सो ये आ जाएगा हमारा 119 एंड ये होगा हमारा, सो 4 टाइम्स 1200 प्लस 443 माइनस 359 एंड 443 इंटू 2 हो जाएगा, सो 886 हो जाएगा, राइट। सो 886। ओके सो नाउ इस चीज़ को पहले माइनस कर देते हैं ना। ओके सो 886 माइनस 359, सो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5536, 9 माइनस करेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 527, इस वैल्यू ऐड करेंगे हमें कितना 527, सो यहाँ पे आएगा 1727, तो इस टर्म की वैल्यू क्या आ गई 1727। नाउ हमें यहाँ पे बताना है व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म फॉर द फॉलोइंग सीरीज, तो इस यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, राइट। यहाँ से अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो दिस इज क्लोज टू 8 क्यूब माइनस 1, दिस इज 10 क्यूब माइनस 1 एंड दिस इज 12 क्यूब माइनस 1। अगर मैं इसको देखता हूँ, तो दिस इज 9 स्क्वायर माइनस 2, दिस इज 11 स्क्वायर माइनस 2, इसका मतलब ये 13 स्क्वायर माइनस 2 होगा, विच इज़ 169 माइनस 2 इज़ 167 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। सो ये रहा हमारा आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन। इफ़ ऑन मंडे, सो मंडे को बोल रहा है स्पीड ऑफ एम एंड पी आर 80 एंड 100 किलोमीटर, राइट। तो स्पीड कितना हो जाएगा मंडे को, एम का हो जाएगा हमारा 80 किलोमीटर पर आवर, ओके ठीक है, एंड पी का आ जाएगा हमारा मंडे को 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड आगरा इज हाउ मच डिस्टेंस मोर और लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पटना। सो कोलकाता से आगरा का डिफरेंस है वो दिल्ली एंड पटना के डिस्टेंस से कितना डिफरेंस है ना, कितनी दूरी पे है, राइट। मान लीजिए इसका अगर 10 किलोमीटर है, इसका अगर 20 है, तो इन दोनों डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस कितना है, वो 10 है ना। सो इसका इसे ये कह सकते हैं दिल्ली और पटना का जो डिस्टेंस है विच इज़ 10 मोर दैन द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता
एंड आगरा, राइट। सो मैं बताएं कि दिल्ली से कितना ज़्यादा या दिल्ली और पटना के डिस्टेंस से कितना ज़्यादा या कम डिस्टेंस कोलकाता एंड आगरा का है, राइट। चलिए यहाँ पे दिया गया है आगे स्टेटमेंट 1 में कि ऑन ट्यूसडे आर एंड एन स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। ओके, सो आर एन जो है सेम टाइम में स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, दिल्ली से, एंड पटना टुवार्ड्स ईच अदर व्हेन द मीट एन क्रॉसेस 80 किलोमीटर मोर देन आर, ठीक है ना। सो मान लीजिए अगर दिल्ली है, ये पटना है, तो मान लीजिए आर यहाँ से शुरू करता है, एन यहाँ से शुरू करता है, ओके। जब वो लोग कहीं पे मीट कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसने अगर 80 किलोमीटर कवर करा है, ठीक है, किसने ज़्यादा कवर किया, एन कवर्स ज़्यादा है ना। सो टोटल डिस्टेंस अगर मान लीजिए कि x है, ठीक है, मान लीजिए इसने अगर मान लीजिए कि r ने x कवर किया, so x प्लस 80 करा होगा n ने, when they meet n covers 80 किलोमीटर मोर देन r, राइट। तो यहाँ पे जहाँ पे जब मीट करते हैं दोनों, तो टाइम तो दोनों का सेम होता है ना, टाइम तो दोनों का ही सेम होता है, ओके। नाउ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, r और n है ना। सो ये ट्यूसडे का डेटा दिया हुआ है, हम ट्यूसडे का डिस्टेंस यूज़ करेंगे। सो ये रहा यहाँ पे ट्यूसडे का, एंड ये सो 1000 डिवाइडेड बाय सो n कितना आवर्स चलता है, 8, राइट। तो स्पीड कितना हो गया, 125 किलोमीटर पर आवर, ओके। ये हो गया हमारा n का, राइट। सो x प्लस 80 बाई 125, ये जो टाइम है किसके इक्वल होगा, x बाई r ने कितना डिस्टेंस चला, 550, एंड r का कितना है टाइम, ट्यूजो कितना लगता है, 11/2, स्पीड कितना हो जाएगा, सो 100 किलोमीटर पर आवर, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, राइट। सो 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, सो नाउ 4x प्लस 320 इज इक्वल्स टू 5x। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 320। सो हम यहाँ से पता कर पा रहे हैं कि x की वैल्यू जो है हमारी 320 आ रही है ना। सो 320 ये x की है, और अगेन 320 प्लस 80, सो 640 प्लस 80 720। तो दिल्ली और पटना का डिस्टेंस कितना हो रहा है, 720, राइट। सो मंडे का m और p का निकालना है ना, ठीक है। सो p अगर तो यहाँ पे देखिए मंडे को 4 आवर्स चलता है ना। सो यहाँ से हमने पी का स्पीड भी फाइंड आउट कर लिया था, 100 किलोमीटर पर आवर, ओके। नाउ स्टेटमेंट 2 में फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज यहाँ से मुझे सिर्फ दिल्ली और पटना का डिस्टेंस मिला है। सो वी ऑल्सो नीड द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड आगरा, राइट। सो कोलकाता एंड आगरा का डिस्टेंस पता करने के लिए इस स्टेटमेंट से हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ऑन मंडे को बोला गया एम एंड पी स्टार्ट्स एट द सेम टाइम। सो एम और पी जो है वो सेम टाइम में स्टार्ट करते हैं टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, है ना। पी इधर जाता है, एम इधर जाता है, सपोज व्हेन द मीट पी क्रॉसेस 90 किलोमीटर मोर देन एम। सिमिलर केस है पहले की तरह। सो पी जो है वो 90 किलोमीटर ज़्यादा चल लेता है। सो यहाँ पे x प्लस 90 डी एक्स डिस्टेंस, ठीक है। बट टाइम तो दोनों का सेम लगा ना जब मीट करते हैं। सो x डिवाइडेड बाई m का स्पीड से हम, मंडे का स्पीड से हम क्या करें, डिवाइड करेंगे, तो 80 आ जाएगा। एंड x प्लस 90 डिवाइड बाई p का स्पीड ऑन मंडे,
100 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये 0 से 0, ये 4 2 ज़ा, सॉरी 2 4 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, सो 5x इक्वल्स टू 4x प्लस 360, सो x इज इक्वल्स टू 360, है ना। 360 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 720, ओके, प्लस 90 इज 810, तो दूसरा डिस्टेंस क्या हो गया, 810, है ना। तो अभी हम किससे कंपेयर करना है, दिल्ली पटना से। दिल्ली कोलकाता एंड आगरा का जो डिस्टेंस है वो दिल्ली और पटना से कितना ज़्यादा है, तो ये है 90 किलोमीटर ज़्यादा, ओके। सो हमें इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें दोनों स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट हो रहा है, राइट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2, राइट। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू इन माई नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।